हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एनवी विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का आरपीएफ के टारगेट का 17 डेज़ है। ठीक है, तो हमें देखना है हमें अपने आरपीएफ के टारगेट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। फर्स्टली देखो, ये फ्राइडे के लिए टारगेट है। ठीक है, यानी कि आज से हमारे पास एक फ्राइडे और एक सैटरडे 2 डेज़ है। इसके बाद संडे होगा, तो संडे में हमारा मॉक होगा, रिविज़न होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। ये हमारा 26 अप्रैल के लिए टारगेट है। तो टारगेट्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर्स आप लोगों का चल रहा था, जिसकी थ्योरी का 2nd डेज है। तो आप लोगों ने कोई पेड कोर्स लिया है तो आपको वहाँ से कंप्लीट करना है। अगर आप लोगों के पास कोई पेड कोर्स नहीं है तो आप लोगों को यूट्यूब से कंप्लीट करना है। यूट्यूब से आप गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो, आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो, राकेश यादव सर से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये 3 टीचर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर कराया हुआ है, तो आप लोग इनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चनों में डाउट्स रहता है तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। जैसे ही मैं फ्री होंगी आप लोगों के क्वेश्चन सोल्व करके आप लोगों को सेंड कर दूँगी। ठीक है, सेकंड चीज़, एक बार लास्ट टाइम जो हमने प्रैक्टिस की थी वो हमने परसेंटेज वाले चैप्टर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि हमारे परसेंटेज वाले चैप्टरों की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। तो लास्ट टाइम हमने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन फिर से अटैम्प्ट करने हैं। और जो आपसे फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहे हैं उन पर टिक करते हुए चलना है। जब हमारा रिवीजन डेज स्टार्ट होगा तो उस टाइम में सिर्फ हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमसे फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये हमें सारी चीज़ें फ़िल्टर करते हुए चलना है। जैसे एक तरह से फ़िल्टर लगाते हैं हम किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो हम सिर्फ वहाँ से वो चीज़ें निकालते हैं जो जिनकी हमें नीड होती है। ऐसे ही सेम आपको इसमें करना है। ठीक है, कि आप लोगों को इस चीज़ को फ़िल्टर करते हुए चलना है कि हाँ, मुझे ये चीज़ें कवर करनी है और ये क्वेश्चंस हैं जो मुझसे फर्स्ट टाइम में नहीं हुए, तो सेकंड टाइम में मैं सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करूँगा। और थर्ड टाइम में जब मैं क्वेश्चनों को सोल्व करूँगा तो मेरे पास सिर्फ ये 200 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन बचेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से अपने सिलेबस को कम करते हुए चलना है। सेकेंड चीज़ आती है रीजनिंग। रीजनिंग में देखो, आप लोगों का डायरेक्शन वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो आज इसका 4th डेज है, यानी कि लास्ट डेज है। तो आप लोगों को क्या करना है, लास्ट डे में आपकी जितनी भी थ्योरी रह गई है, ठीक है, जो आपकी थ्योरी बच गई है, आप लोगों ने अभी पढ़ी नहीं है, उस थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो आप लोगों को PYQ क्वेश्चन करने हैं, यानी कि बुक से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और ये 2020 से 2023 तक के करने हैं, यानी कि 3 ईयर्स के करने हैं अभी। बाकी ये 18 और 19 की हम बाद में करेंगे। पहले अभी हमें 2020 से 2023 तक के क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। तो अगर आप लोगों के थ्योरी अच्छे से कंप्लीट हो गई है, आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे अब बुक से प्रैक्टिस करने की नीड है, तो आप लोग 50 क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे किसी की भी क्लासेस डाल सकते हो, इवन कोचिंग क्लासेस की या फिर RG विक्रमजीत सर की। तो जब आप इनकी कोचिंग की क्लासेस यूट्यूब पे डालोगे तो ये भी PYQ क्वेश्चन सोल्व कराते हैं। ठीक है, तो पहले आप इनके क्वेश्चनों को देखना, फिर खुद से सोल्व करना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देके पुश करके वीडियो को खुद से सोल्व करना। उसके बाद जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे, उसके बाद अगर आपसे सोल्व होता है तो ठीक है, अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो फिर वापस से वीडियो को रिज्यूम करके उसके क्वेश्चन को देखना है कि उनके पैटर्न किस तरीके से, वे किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं और मैंने जब सोल्व किया था तो मैंने कहाँ पर मिस्टेक दी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोट करते हुए चलना है कि हाँ, मुझे इस टाइप से पढ़ना है, इस टाइप से मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों के पास 5 से 6 मंथ है, जिसमें आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है और आप लोगों को अपना टाइम भी डिक्रीज़ करना है। ठीक है, क्योंकि 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है और आपके पास 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो GS में बात कर लेते हैं। GS में क्या है, GS में आप लोगों का स्टैटिक GS चल रहा है। स्टैटिक GS में आप लोगों का डांस एंड डांसर वाला जो टॉपिक्स था ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, यानी कि 4 डेज़ कंप्लीट हो गए। तो मैंने आपको बोला था, आपने जब PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होगे तो वहाँ पे आप लोगों को 200 प्लस डांस एंड डांसर के क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक है, तो इसमें से आपने 70 प्लस करके क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, यानी कि लर्न किए थे। तो आप लोगों को नेक्स्ट जितने भी बचे हुए 70 बचे हुए, फिर किसी के 18 बचे हुए, 19 बचे हुए, वो क्वेश्चन सभी अटैम्प्ट करने हैं। और जिनके क्वेश्चन ये सारे कंप्लीट हो गए उन्हें क्या करना है, उन्हें वापस से इनका रिवीजन करना है। और जब आप रिवीजन करोगे तो जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग होते हैं उन पर टिक करते हुए चलना है। ठीक है, स्टार मार्क कर सकते हो या फिर आप अपनी किसी भी सिंबल से उसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को कवर करके चलनी है, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, लास्ट टाइम में हम सिर्फ वही चीज़ें कवर करेंगे जो हम बार बार भूल जाते हैं।
पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में देखो मैंने आप लोगों को सारे टॉपिक्स कवर करा दिए। अब आप लोगों को अपना रिवीजन करना है और रिवीजन करने के साथ आप लोगों के जो PYQ क्वेश्चन थे, जितने भी आप लोगों के PYQ क्वेश्चन रह गए हैं पॉलिटी में, वो सारे आप लोगों को आज रीड कर लेने हैं, ठीक है। और रिवीजन करना है जो भी आपने नोट्स बनाए हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के, PM के, CM के, जुडिशरी के और वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है। जितने भी आप लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स के नोट्स बनाए हैं वो सारे आप लोगों को अपने नोट्स आज रिवाइज करने हैं। नोट्स रिवाइज करने के बाद PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कोई PYQ वीडियो देखने की नीड है, तो मैंने आप लोगों को इंडोलॉगस एक चैनल है, ठीक है, उसने क्वेश्चन कराए हुए हैं PYQ पॉलिटी के, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी मैंने इसे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड किया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों का GS का टारगेट्स हो गया, मैथ्स का टारगेट्स हो गया और आप लोगों का रीजनिंग का टारगेट्स हो गया, ठीक है। तो डेली अपने टारगेट्स को नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप 80 से 90% तक अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सको, ठीक है। क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है और हमें अपनी प्रैक्टिस को भी साथ में साथ करते हुए चलना है, तो इसलिए आप लोगों को अपने टारगेट्स को डेली कंप्लीट करना है, ताकि जो बाद में रिग्रेट फील होता है आप लोगों का कि मेरे मार्क्स कम रह गए हैं या फिर मेरा भी सिलेबस छूट गया है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की ना हो। इसलिए आप लोगों को अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। टाइम टेबल पर एक बार बात कर लेते हैं। तो मैथ्स हमें 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, GS और GK 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। बाकी आप लोगों का डाउट रहता है कोई, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC हिंदी विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो। आप लोग यूट्यूब पर भी अपने कमेंट सेक्शन में डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।